अगर ऐसे ही काम कर, ऐसे तो ये सरकारी पैसों की लूट मैं कहूँगा ऐसी चल रही है आज 6 महीने से। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह ही काम करना है तो ना करे। दोनों गली है, दोनों पानी। तो इस गली में हम आगे आ गए हैं। इस गली में आप देखें हाल कैसा है, न तो जा सकते हैं न आ सकते हैं, गलियां भरी पड़ी है, नालियां जो है। दूसरी तरफ आप देखोगे उधर भी देख सकते हैं, दोनों तरफ कुछ तो नहर का पानी जब भरे और कुछ ये नाली की वजह से तो भरा ही रहता है। भरा रहता है ये। और ऐसे कोई भी अधिकारी से कहीं का भी हो, अगर वो काम ढंग से ना करे तो ऐसे अधिकारी ना तो इस महेंद्रगढ़ को जरूरत है और ना मेरे ख्याल से हरियाणा को जरूरत है और ना इस देश को जरूरत है कि जो अपने काम के प्रति करते हुए से निष्ठा से काम ना करे। दोस्तों, महेंद्रगढ़ के खटीकान मोहल्ले में हम खड़े हैं और यहाँ का पार्षद हमारे साथ है, मनोनीत पार्षद है और चेयरमैन भी यहाँ पे हैं। काफी समय पहले इस सड़क का नारियल तोड़ा गया था, मेन रोड 148B से लेके, और ये सीधा निकलता है भाई राम सिंह की कोठी के पास जो पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं। अब इसका हालात आप देखोगे तो इस प्रकार से ये बनाया गया है, नालियां का बुरा हाल है। और साथ में दूसरी बात अगर देखें तो आगे टाइलें गिरा रखी हैं, काम चल नहीं रहा और काफी समय यहाँ काम चलते हुए हो गया है। तो अब शायद ये दुकान थी, इसके नीचे भी पेड़े भी बने हुए होंगे, ये तोड़े गए हैं, लेकिन अब ये कोई व्यवस्था बनाई नहीं गई है। आप देखेंगे तो बहुत ही बुरा हाल यहाँ का है। चेयरमैन भी है, पार्षद आप हैं जिस वार्ड के? हाँ जी। क्या माहौल है, कब से बन रहा है इसमें? देखो जी, 6 महीने इस रोड के काम शुरू हो गए हैं और इस रोड पे मैं जिस तरीके से हम काम चाहे उस तरीके से ने काम नहीं किया। और देखो जी, मैं तो शिकायत भी दे रखी है इसकी और मैं तो आगे भी शिकायत करूंगा, इसकी पेमेंट ना करी जाए, इस रोड की जांच करवाई जाए। 6 महीने से काम चल रहा है इस पे। हाँ, काम तो कभी पूरा तो हो कैसे करेंगे पूरा, वो बीच में काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। एक तो रोड को इतना ऊंचा उठा दी, जितनी साइड गली है ना जिनमें पानी भर नल के आ जाएगा, एक घंटा पानी आ जाए ना, उसके बाद वो पानी नालियों के माध्यम से नाली और फुल रहती है और जो साइड में जितनी भी गली लगती है रोड के साथ में उनमें पानी भर जाता है, उनको बिल्कुल परेशानी होती है। तो ये कोई काम अच्छे से हुआ नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो जिसकी शिकायत दे रखी है, मेरे को तो 1 महीने से ऊपर हो गया, मैंने डीएमसी को भी दे रखी है और मैंने सेक्रेटरी साहब को भी दे रखी है और मैंने तो ये कह रखा है अगर इसकी जांच नहीं करवाई तो मैं तो आगे तक जाऊंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये सड़क तो लंबी जाती है, आगे कितनी जगह कट छोड़ रखे जा बनाया नहीं गया? कट तो यही छोड़ रखा है, बाकी तो उन्होंने कोई कट नहीं छोड़ा, पर जो क्वालिटी है क्वालिटी से कोई क्वालिटी नहीं है। टाइलें अच्छी नहीं है या उसके नीचे का अच्छा नहीं है? उसके नीचे का अच्छा नहीं है, जो टेंडर की प्रक्रिया के माध्यम से वो नहीं है। इसके ऊपर मोटे मोटे रोडे डाल दिए, ना उसको लोरिंग किया गया, दबाया गया, जैसे कुछ दबा के जब मट्टी डाल के लेवल ले उन्होंने रोड डाल के उस पर मट्टी से टाइल का लेवल ना कुछ भी नहीं चला, ना सीमेंट का घोलिया जो मारते हैं डीपीसी भरते हैं इस तरह का, वो कुछ नहीं करा। मतलब थोते पर टाइल टेक रखी है, कल बारिश हुआ तो टाइल बैठेगी। अब देखो टाइल का लेवल भी नहीं है, ऊंची नीची हो रही है टाइल। नाली का तो नाली तो एक हाथ जितनी जा रही है, नाली भी तो बने ना, नाली कुछ उठा के लेके तो नाली का तो कोई तरीके नहीं है, बस कहते हैं तो ठीक है मन मर्जी। कभी वार्ड में कभी काम करना है तो पार्षद तो सलाह मशवरा नहीं करता, वो अपनी मर्जी से काम करता है, वो अपनी मर्जी चल रही है, उसकी मर्जी चल रही है। साहब क्या मामला है, ये काम चल रही है आपकी, आप चेयरमैन है यहाँ? देखिए प्रदीप जी, मैं इस विषय में लोगों की बहुत सारी शिकायतें इस रोड से संबंधित मेरे को प्राप्त हुई है और समय समय पे मैं आता भी रहा हूँ, लेकिन ठेकेदार को इस विषय में काफ़ी हिदायतें दी भी गई थी पहले भी। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है प्रदीप जी कि जो संबंधित ठेकेदार है वो ठेकेदार यहाँ आता ही नहीं है। या कोई प्रदीप ठेकेदार है, वो यहाँ पे सिर्फ एक कोई राजस्थानी टाइप में लोगों को छोड़ जाते हैं लेबर को, और यहाँ कोई भी जिम्मेवार आदमी तो आया ही नहीं है, कोई भी जिम्मेवार आदमी यहाँ होते ही नहीं है, अधिकारी यहाँ आते नहीं है। अभी पिछले दिनों भी लोगों की शिकायत के 15 दिन पहले 16 तारीख को जब मैं यहाँ अपने अधिकारियों के साथ लेके आया था, तो क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि भारी समस्या है। आप देख पा, अभी तो आप दोपहर के समय आपको आगे दिखाऊंगा कि नालियों की क्या अवस्था है। नाली इतनी घटिया स्तर की बनाई गई है जिसका कोई भी लेवल नहीं है, रोड का कोई लेवल नहीं है। पानी निकासी कैसे होगी किसी ने सोचा ही नहीं है। अगर आज जब भी ये रोड बनेगा उसके बाद जब बरसात आएगी, ये आप देखेंगे कि ये पूरा मोहल्ला डूबा नजर आएगा। पानी की निकासी की व्यवस्था के बारे में सोचा ही नहीं गया है, कैसे पानी की इस मोहल्ले की निकासी होगी। अभी रोड को इतना ऊंचा उठा दिया गया है कि जो साइड की गलियां हैं अभी आप आगे देखेंगे भरी हुई है। पिछले 6 महीने से उन गलियों के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो नार के जीवन जीने के मजबूर है। उसके अंदर पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है।
मैं ये कह रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों भी 15 दिन पहले लगभग 16 तारीख को हम यहाँ अधिकारी लेके आए थे। उन्होंने कहा कि हम तुरंत इस पर कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन आज 15 दिन के बाद, लगभग 15 दिन हो गए उन बातों को, आज तक सिंगल भी तो अधिकारी भी काम नहीं कर रहे। कुछ नहीं करते, ऑफिस से निकलते ही नहीं हो। तो वो उनका तो ऑफिस में बैठने का काम है। अब मैंने इनकी शिकायत, मैंने इस रोड की शिकायत अन्य शहर में जो काम चला उनकी शिकायत भी डीएमसी साहब से भी की हुई है। आदरणीय विधायक जी को मैंने कई बार अवगत करवाया है, भाई क्या नाम है, आप देखो भाई क्या नाम, किस तरह काम चल रहे हैं। और मैं अपने लेटर बार बार भेज भी रहा हूँ, लेकिन विडम्बना तो यही है कि कोई न शासन न प्रशासन न अधिकारी ना विधायक कोई भी सुनने को ही तैयार नहीं है कि समस्याएं, आम लोगों की समस्याएं क्या है, इनको कैसे दूर किया जाए। विधायक अगर मैं विधायक जी से पर्सनली मिला भी था, उनको बताया भी था, लेकिन अभी हालांकि वो अभी पीछे उसमें राज्यसभा इलेक्शन और कुछ वहाँ व्यस्त है चंडीगढ़ में, लेकिन अभी आए हैं। अब उसके बाद तो मेरा मिलना नहीं, उससे पहले मैंने बात की थी, लेकिन अब फिर मिलूंगा मैं। लेकिन मैंने अभी अनेक पत्र मैं डीएम साहब को ही लिख चुका हूँ, और मैंने यहाँ तक लिखा है। खाली यही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी मोहल्ले की बात नहीं, आप जिस भी शहर के अंदर जिस भी रोड से गुजर जाओगे, जो भी काम हुआ है वो मुझे लगता है कि वहाँ धरातल पे जो सही नहीं हुआ है, जो क्वालिटी से पूर्ण तरीके से समझौता किया जा रहा है, जो कि भाई क्या ना जो उचित नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि जो इस रोड के हालात देखेंगे, अब आप देखेंगे कि अगर क्रॉसिंग, जैसे एक क्रॉसिंग आगे जाके देखोगे आप, वो क्रॉसिंग पिछले 6 महीने से आवागमन बंद है इस मेन रोड का। मैं खुद अधिकारी को लेके आया कि भाई ये क्रॉसिंग तो ठीक कर दो, लोग आना जाना बंद है, लेकिन आज तक क्रॉसिंग उससे उन्होंने उस समय वो काम चलाया, लेकिन वो उससे बुरे हालात कर दिए इस ठेकेदार ने। मतलब जो थोड़ा बहुत आने जाना रास्ता था उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। नवाजाल का ठेकेदार मिलजुल के ये तो पता नहीं क्या है, क्या नहीं, मतलब कि ये सिस्टम मैं एक बता रहा हूँ कि विकास कार्य किस आधार पर जा रही है, कौन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन यहाँ निरीक्षण कर रहा है, या आप पूरे मोहल्ले से पता कर लीजिए। क्या कोई अधिकारी यहाँ आता है ये पार्षद करे, इनसे पूछो क्या कोई अधिकारी आता है या कोई ठेकेदार आता है जिम्मेवार आता है। मैं भी कई बार यहाँ हूँ, मेरे को यहाँ तो कोई जिम्मेवार दिखा नहीं कि किससे बात करें। वो जो लेबर क्लास होती है उनको कह के छोड़ दिया जाता है कि भाई तुम काम करो। अगर ऐसे ही काम करो, ऐसे तो ये सरकारी पैसों की लूट मैं कहूँगा ऐसी चल रही है आज 6 महीने से। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह ही काम करना है तो ना करे। मैंने पिछले दिनों अभी अपने एक अधिकारी को भी ये भी कहा, भाई तुम लोग काम करो। कह रहे जी हमने तो कर लिया जितना काम करना था। अधिकारी कहते हैं जी अब हम और आप लोग तो हमें मतलब कि काम करना नहीं देते, काम ऐसा काम करना है। तो मैंने कहा ऐसा काम करना तो मत करो, बदली करा ही नहीं चाहते, बदली तो मेरा कहने मतलब ये है कि भाई ऐसे कोई भी अधिकारी कहीं का भी हो, अगर वो काम ढंग से ना करे तो ऐसे अधिकारी ना तो इस महेंद्रगढ़ को जरूरत है, और ना मेरे ख्याल से हरियाणा को जरूरत है, और ना इस देश को जरूरत है कि जो अपने काम के प्रति करते हुए से निष्ठा से काम ना करे। लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या बोल ये तो ये कि मैं बोल रहा हूँ, आप धरातल में चल के देखो, आप जनता को दिखाओ। आपकी वीडियो मैं तो कहता हूँ कि डीएमसी महोदय के पास जाए, सीएम के पास जाए, आपको पता चलेगा कि आगे कि किस तरह का माहौल यहाँ चल रहा है। बहुत बुरा। आप इसी नमस्ते भाई साहब, पत्रकार भाइयों से सभी से ये निवेदन है कि हमारे मोहल्ले के पूरे का निरीक्षण एक बार करा जाए। बहुत ज्यादा भारी इसमें समस्या है, इतनी गंदगी है कि कोई हद नहीं है। मैंने इसके सुधार के लिए, नाली बनवाने के लिए सीएम विंडो भी लगाई, सेक्रेटरी साहब के लगाई, एसडीएम साहब के लगाई, डीसी साहब के लगाई, लेकिन वो झूठा आश्वासन देते हैं अधिकारी। जेई साहब कभी एमई साहब कभी सेक्रेटरी साहब, और सीएम विंडो पे तो झूठा मतलब साइन ही करवा लिया, बोला हम काम कर देंगे आपके 5 दिन में। आज उन 1.5 महीना हो गया, वहाँ तो झूठे आश्वासन मिलते हैं और कुछ नहीं है। बुरा हाल है, हमारे पूरे मोहल्ले का बुरा हाल है। अभी देखो अभी आगे चलते हैं। क्या सीवर के ढक्कन दबा, अगर सीवर में महकमे में फोन करे ना तो हम कैसे सफाई करें, सारे ढक्कन दबा रखे, टैल के नीचे दबा रखे ढक्कन। सीवर के ढक्कनों के बारे में मैंने व्हाट्सएप भी कर रखा है, कई बार कह रखा है कि आप आके देखो कोई हादसा हो जाएगा हमारे मोहल्ले में, लेकिन कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं। आपको मैं फिलहाल दिखाती हूँ कि ढक्कनों का क्या हाल है। हमारे खुले पड़े ढक्कन बिल्कुल, हाँ कोई हादसा हो सकता है उसमें। अभी आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाएंगे। अभी पिछले दिन हम आए थे तो अधिकारी को बताया था कि भाई ये रोड लेवल से ऊपर उठा दिया गया है, तो उन्होंने तुरंत ठेकेदार को फोन करके कहा था इसको तुरंत शुरू कर दे, लेकिन आज दिन तक वो एज इट पड़ा है।
अभी इसको उठा के मतलब ये क्यों ऊंचा उठा दिया गया है, तो इन स्थानीय लोगों ने एक शिकायत की थी कि बहुत ऊपर उठ रहा है, तो इनको उठा के पूरे इसको मिट्टी को जो भी लगाया गया इसको उठा के दोबारा से इसको सेट किया जाए। तो लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई आप देख रहे हैं, कोई कुछ कार्रवाई नहीं है। तो देख सकते हैं भाई सड़क है वो टूटी हुई है, बीच में पीछे बन गई आगे बन गई, लेकिन बीच में नहीं बनी हुई है। अभी आगे चलते हैं और आपको जो ढक्कन खुले पड़े हैं वो भी दिखाते जी। हैं। ये दोनों गली है, दोनों पानी। तो इस गली में हम आगे आ गए हैं। इस गली में आप देखें हाल कैसा है, न तो जा सकते हैं न आ सकते हैं, गलियां भरी पड़ी है, नालियां जो है। दूसरी तरफ आप देखोगे उधर भी देख सकते हैं, दोनों तरफ कुछ तो नहर का पानी है जब भरे और कुछ ये नाली की वजह से तो भरा ही रहता है। भरा रहता है ये। और इस टाइम सड़क बनाई तो ठीक नहीं की इन्होंने नाली वाली, तब नहीं की उन्होंने ठीक। दब गया रोड, दब गया रोड, ऊंचा हो गया। उठा दिए ये देख लो कम से कम 2-3 फुट ऊंचे उठा दिए, रोड सारा दब गया। ये पानी का इस रोड का तो टेंडर भी पास हो रहा है, टेंडर पास हो रहा है, लेकिन बनाई नहीं जा रही है। आप देखेंगे तो कितना बुरा हाल है। जाने के लिए लोहे का जो ऐसे लगना चाहिए उसको लगा रखा है, इसलिए यहाँ से जाते हैं। बाकी कोई रास्ता, गलियां हैं, नालियां हैं, वो भरी हुई हैं। कूड़ा आप देखोगे ना, देखो किस प्रकार से कितना बुरा हाल यहाँ का है। और आगे गली में 6 महीने हो गए, इस गली का 6 महीने से टेंडर पास हो रहा है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा इस गली का। 6 महीने से पास है, सारी नालियां भरी पड़ी हैं। भी लगा रखी है इसके बारे में एसडीएम साहब के भी, सेक्रेटरी साहब के भी, और सीएम विंडो वगैरह भी लगा रखी है, लेकिन आश्वासन देते हैं, काम नहीं करते अधिकारी। तो नालियां यहाँ तो भरी पड़ी हैं, बहुत बुरा हाल है। ये कौन सा मोहल्ला है? ये मोहल्ला खटीकान, वार्ड नंबर 13। वार्ड नंबर 13। हाँ। जी चेयरमैन साहब, बहुत बुरा हाल है यहाँ तो। मैं कह रहा हूँ कि ये रियल में शहर का ही ऐसा हाल लग रहा है। नहीं, ये तो इस बार कुछ ज्यादा, लेकिन डीएमसी साहब ने इस बार को गोद भी ले रखा है। तो डीएमसी साहब ने गोद ले रखा है। जी डीएमसी साहब गोद लिए हुए थे, पानी भरा हुआ है यहाँ तो, रोड पे भरा हुआ है। ये देखो जी, अब यहाँ से निकले कैसे, रहे कैसे, हाल आप देखो कि किस प्रकार का हाल यहाँ पे है। जी चेयरमैन साहब, क्या कहोगे इसको लेके? डीएमसी साहब का गोद लिया हुआ वार्ड है। डीएमसी साहब को हमने इस बारे में कई बार अवगत करवा दिया है, और अभी क्या है कि मैं खुद कह रहा हूँ कि अभी शासन इस पे अभी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, और हम तो यही चाह रहे हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बहुत बुरा हाल रहता है यहाँ तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी, हाँ जी, उनकी सुनिए। और आगे है भाई, बहुत बुरा हाल है। सारी लेट जाने वाला, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, ए सारे इकट्ठे हो ना, उतार पूरा इकट्ठे हो सारे। मेरा नाम तो सुगना, अपन सड़क बनवा दो। देख हम बहुत परेशान पा रहे हैं, मैं तो 2 बार तो गोड्डा फुड़वा लिया पड़ की। अच्छा, अन में उड़ की। तो पानी कहाँ से आता है ये उरे घरा को, ये और के कुआ को पानी, नालियों का है? नालियाँ को, नालियों का। तो ये कहीं बाहर नहीं जाता कहीं? बाहर भी कित जावे, ये हमारे ये सीवर गिरे, ये भी कोई कामयाब नहीं है। ये सारा पानी तक सुबह क्या हाल, रात में पड़ती पड़ती बस गिरी पड़ी गई। सुबह नाली साफ करी, जब सुबह पड़ी गई, हाथ पैर टूट जाएंगे हमारे। बताओ हम क्या करें फिर? नगर पालिका ने 50 बार कहली, सुनाई तो नहीं करते। कहा जा, देख कर चले जा, जा देख कर चले जा। गड़े आलिए जे जाई, एसडीएम सारे आलिए। इस गली का टेंडर पास है, कम से कम 6 महीने हो गए टेंडर पास हो। यहाँ जेई आ लिया, सेक्रेटरी आ लिया, डीएमसी साहब भी आ लिए, लेकिन इस गली का कोई समाधान नहीं। बात ऐसी हो रही है कि वार्ड नंबर 13 को डीएमसी साहब ने गोद तो लिया है, लेकिन नाम से गोद लिया है, काम करने के लिए कोई गोद नहीं लिया। नाम के लिए लिया। अभी आपको आगे लेके चलते हैं, आगे और गलियां भी हैं, उनमें चलेंगे। चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं, ये भी परेशान है, काम नहीं हो रहे शहर में, काम नहीं हो रहे शहर में। अब आप देखोगे ना कितना बुरा हाल यहाँ का है, कैसे तो रहे, कैसे यहाँ पे निकले। अभी आगे चलते हैं। जी प्रधान जी, आपकी गली है ये? हाँ जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश है, मैं मुकेश मनोनीत पार्षद हरियाणा सरकार से हूँ। तो हरियाणा सरकार ने क्या हाल कर दिया? पानी में डुबो दिया देखो जी, ये 6 महीने पहले अच्छा टेंडर छूटा था, नाम था 10 दिन का। प्रधान जी भी हमारे साथ थे, अधिकारी भी थे, सारे कर्मचारी भी थे। उसे होने के पश्चात भी आधा अधूरा पड़ा है, और उसके बाद भी रिक्वेस्ट करने पे यहाँ आवे है, आश्वासन दे के चले जावे।
कई बार मैंने मीटिंग में भी बातें करी, डीएमसी साहब से भी कही, रिक्वेस्ट कर दिया। मगर ये कोई मतलब है कि 10 दिन का नाम लेके 6-6 महीना, और वो भी आधा अधूरा। फिर इनकी सड़क का भी बेकार हाल है, नालियों का भी बहुत बुरा हाल है। कुरीतियाँ इतनी बढ़ रही है, इस समस्या इस वार्ड की नहीं है, वार्ड तो सभी की ऐसी चल रही है। हाँ, एक से बढ़ के एक है, सारी गलियों में पानी भरा हुआ है, नाली कहीं बनाई कहीं नहीं बनाई, मेटेरियल है वो आधा अधूरा है, कोई भी समाधान सही। 24 घंटे भरा रहता है पानी। हाँ, 24 घंटा या क्या हालत है। और देखो तो पानी आएगा तो और ज्यादा भर जाएगा, भीतर तक जाना भी दुश्वार हो रहा है। ये हाल है पार्षद के घर का, और वो भी मनोनीत पार्षद है ना, तो सरकार ने चुना है, उनके घर के आगे का हाल है ये, आप देख सकते हैं। गोटे गोटे पानी जा रहा है, बुरा हाल है। फिर मान ले पब्लिक तो आक्रोशित हो रही है, धरने तक का इन्होंने आश्वासन दे रखा, क्योंकि हर समस्या का समाधान तो है, यहाँ तो कोई समाधान नहीं है। लोगों का मकान में सील जा रही है, मकानों में सील जा रही है, कीड़ा है ये भी भीतर तक बढ़ रहे हैं। कितनी रिक्वेस्ट। ये क्या है जी? ये सीवर देखो आप, इसके अंदर कोई गाड़ी भी फंस गई ना तो निकले नहीं की। ये गर्मी आ गई इसलिए तो नहीं बना दिया। ये सीवर का हाल है यहाँ पे। नहीं, ढक्कन तो ढका हुआ है, लेकिन बैंड लगाना है, बैंड नहीं लगा अभी नगर पालिका की तरफ से। तो ये बहुत बुरा हाल है। अगली गली, अच्छा ये गली है। हाँ जी, देखो अच्छा जी, आप लोग रहते हैं इधर? हम ही रहा वो शहर का निकला। कैसे रहते हो यहाँ? देख लो किस तरह रह रहा, नहीं रह रहा, बाकी बाहर के तुम मच्छर माखिया में, बदबू में, बीमारियां हो जाती हैं। और टोटल मुंह में मुगड़ी आ गई, बैठ तो बकरी की ढाल। और बहुत बुरा हाल है। आप एक बार नजदीकी से देखो आप गली, रोज कैसे निकलते होंगे? रोज ऐसा हाल ही रहता है जी? ऐसा रहता है? कितने दिन से है? काफी दिन हो गए भैया। काफी दिन हो गए। लोग डर रहे हैं वीडियो बनाने से कि भाई मत बनाओ, ऐसे में रह लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बुरा हाल है भाई। कितने दिन से है ये? मेरे हिसाब से तो है, तो हम तो जब से देख रहे इसी देख रहे। अच्छा जी, हाँ, कई साल से देख रहे इसी, कोई ध्यान ही कोई ध्यान ही ना दे 1% भी। 20 बार तो ठेकेदार आ लिए, सब देख के चलो, कोई की भी ध्यान ना दे, वो चल रो जो चलन देगी बाहर के दोनों ही। वो बहुत बुरा हाल है। ज्यादा तो अधिकारी है, कर्मचारी ये बताओ ना। हाँ जी, ये नाली बनाने का तरीका क्या है? ये नाली अभी बनी है? यहाँ ये बना के छोड़ दिए, ये बनाने का तरीका ये देखो आप, लाजवाब नालियां बनी है। हाँ, कोई सफाई नहीं, कोई लेनो देनो नहीं। कितने दिन से सफाई नहीं हुई है? अब देखो इसमें, आप देख लो ये, काफी टाइम हो गया। इसको छेड़ते ही कौन ना। तो ये देखो नालियां हैं, बहुत अच्छी बनाई हुई है। ये सीवर, वाह। इसके बारे में हमने अधिकारियों के पास व्हाट्सएप पर कई बार फोटो भेज ली है, लगवाने के कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। हकीकत में टांग भी टूट रही। अच्छा, हाँ, सच्चाई है। ये भी नाली है क्या? हाँ, ये नाली है, देख लो ये, देखो इसका मतलब नहीं बनानी, नाली बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। या भाई ऐसा क्या करना है इस चीज का? में भी ये हो रहा है कि 70% काम हुआ है, 30 बाकी है। पूरा करो ना तो क्या तो बहुत बुरा हाल है। आप देख सकते हैं, ये महेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 13 है, और यहाँ हाल है वो बहुत बुरा। कहीं नालियां हैं, कहीं नहीं है, कहीं है तो भरी हुई है, कोई सफाई नहीं है, घरों में पानी जा। ये जो ठेकेदार था, जो बनाने वाला था ना, रिश्वत मिल गई, के चेक करा, दम में जैसे बना दिया वैसे डेट लगा दी राम जी की, कोई सुनाई नहीं। रिश्वत दे दी। हाँ, रिश्वत दी गई, और क्या, जो बनाने वाले थे ना, किधर तो ऊंचाई कर दी, किधर जिलान कर दिया, अच्छा नहीं बना, क्षमता नहीं, लेना देना है ही नहीं। हाँ, देखो ना, अब यहाँ देख पाएंगे, ये नाली है ही नहीं, सड़क का कोई लेवल नहीं है। इधर पानी भरता है। इधर कितनी ऊंचान है, इधर कितनी ऊंचान है, इधर कितनी ऊंचान है, और यहाँ पानी आगे निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। और नाली बनाई भी नहीं। नाली बनाई नहीं यहाँ पे। नाली बनाने को शायद भूल गए होंगे ठेकेदार। मसाला लगा नाली नहीं बनाई, मसाला लगा कैसे कर रहे हैं? मैं बता रहा, ना अधिकारी ना वो ठेकेदार मौके पे आते हैं, अपने मन मर्जी से जो लोग, ठेकेदार तो आए को एक दिन भी नहीं आए, ठेकेदार तो जो लेबर है, जो राजस्थान न्याय कौन है, उनको छोड़ देते हैं, उनको अपने मन मर्जी से करते हैं, लोगों से मिसबिहेव करते हैं वो लोग, और अधिकारी आते हैं सुनते नहीं है। चबूतरे तोड़ दिए तो फिर बन गए क्या? जी, ये बनाने लग गए लोग, क्या करें? नालियां बनी नहीं, नाले बनाए नहीं है। बंद कर दी अपने मर्जी। वाह जी वाह। अभी आप देख पा रहे हैं कि इस इलाका कहीं पे भी आपको लेवल नजर आ जाए तो
जिनको लो बुरा हाल है सबकी में ऐसा हो रहा है मोहल्ला कि कौन सा अपना? मोहल्ला खटीकन वार्ड नंबर 13, जिसमें कोई भी काम होने से वो बिल्कुल बेकार, कहीं झील है कहीं की नहीं आ रहा है, उससे अच्छा तो वो बढ़िया था, सबकी भी तोड़ फोड़ दिया। अब चढ़ने उतरने में परेशानी, जिनके बन रहे थे वो तो बन रहा था उनका, सबकी भी तोड़ भी गया, उसका कुछ किया नहीं, कोई प्रावधान ही नहीं है, कुछ नहीं किया। यहाँ देखो नीचे इसके ईट काट के कुछ नहीं है, ओनली क्या है इसके देखो जी, चल रहा है काम तो बस गिर गिर के पड़ने वाला काम चल रहा है। सारे तरफ खड्डे, हमारी साइड में तो बहुत ही खड्डे खुदवा दिए और आप जा नहीं सकते अगर आप जाओगे तो। ऐसा हाल है, हम बुरा हाल है, हम घूम के आते हैं, ऐसा हाल है। पहले था वो ठीक था, अब ना तो नालियां हैं ना कुछ और है, पानी का निकास नहीं है, सारे रोड तोड़ के रख रखे हैं। इस मोहल्ले का कोई ध्यान नहीं देता जी, कोई भी हो चाहे। बुरा हाल है। तो भाई बुरा हाल है वार्ड नंबर 13 का। तो अब देखेंगे रास्ता बीच से, ये कह सकते हैं कि भाई बंद सा ही हो गया, यहाँ से कौन निकलेगा, कैसे बाइक और गाड़ी निकलेगी? मतलब ये कैसे बंद सा करवा दिया है? तो देखो ये जब से रोड बना है ना तब से इसी तरह का है। पिछले दिनों जब मैं इनको अधिकारियों को कहा कि इस रोड के हालात खराब है या इसी क्रॉसिंग को बनाओ, तो उन्होंने झूठ मूठ का ये बना के चले गए उनके ठेकेदार। अब देखो या क्या अब इसको ठीक करने के बावजूद क्या कोई भी गाड़ी यहाँ से निकल सकती है? कोई नहीं जा सकती। अब ये मेन रोड होने के बावजूद ऐसा पड़ा है, ना यहाँ कोई पाइप दबाएगा ना कोई जाल लगाएगा ताकि आप आम लोग जा सके। अब मैं भी आया तो घूम के आया दूर से, लेकिन मैं इसको 10 दिन पहले 15 दिन पहले जब आया था उनको दिखा इसको तुरंत ठीक कराओ, लेकिन आज दिन तक देखो आप क्या कर, ऐसा ही हाल है, ऐसा ही पड़ा है। अच्छे है जी ये 20 दिन ये तो होगा बहुत दिन। बहुत दिन हो गए। हाँ, ये गली भरी रहती है पानी की, जब भी आता है पानी। रास्ता बंद हो ये गया। टूटा 4 दिन हो गए टूटे को। हाँ, ये बना कोई देखने ही नहीं आता। हमने बहुत कब करवाओ ठीक करिए। बहुत बुरा हाल है। देखो हमारे तो कोशिश रहेगी हम जल्दी जल्दी ठीक करवाएं, लेकिन कोई काम करने वाला हो तो ना। अब दूसरी कोई नहीं सुनता कोई नहीं सुना है। अरे मैं कह रहा हूँ काम किसी को यहाँ करना ही नहीं है। इस महेंद्रगढ़ की है कि वो हो गया है कि पता नहीं कि भाई काम यहाँ आके अधिकारी करना क्यों नहीं चाहते, क्या बात है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि अगर आप यहाँ तो आगे भी आप देख पाएंगे इस तरह की क्रॉसिंग तो कई जगह आपको कई जगह लोग जा नहीं पाते इस तरह की क्रॉसिंग करने में। उन क्रॉसिंग पे भी उनको लेके गया था, लेकिन आज दिन तक भी उन क्रॉसिंग के ऊपर वही स्थिति है जो आज स्थिति है। पूरे रोड की यही हाल है, पूरे रोड का ही हाल है। आप चले जाओ और मैं शहर में अनेक जगह ऐसे रोड हैं मैडम के पास ये शिकायत नहीं पहुंची? एसडीएम साहब को बताया जी, काफी बार हुई है, मोहल्ले वाले हो आए जी, सब हो आए, लेकिन कोई आप एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं है फिलहाल तो। अब ये देख लो कि रोड बने हुए, कोई नाली देखो, नाली तो है ही नहीं, नाली बनाए नहीं, रोड पे पानी भरा हुआ है। ये तो बहुत बुरा हाल इस सड़क का है। और ये भाई राम सिंह की कोठी से मेन रोड 148 बी पे निकलता है और घर का पानी आप देखोगे नाली नहीं है तो घर का पानी ऐसे ही बाहर आ रहा है। ये व्यवस्थाएं हैं महेंद्रगढ़ नगर पालिका की वार्ड नंबर 13 की। बहुत बुरा हाल है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को शेयर करके एक बार एसडीएम और डीएमसी साहब के पास, विधायक जी के पास पहुंचाओ, ताकि वो नींद से जागें और इस मोहल्ले में आएं और उनको पता चले कि इस मोहल्ले में पानी भरा हुआ है। जी, महिलाएं कुछ बोल रही हैं। हाँ जी, देखो बालक छोटा छोटा पर्जा मारा वर्गी बूढ़ी लोग आई पर्जा था और दिन में पड़ गई और गाड़ी आई ये बात की बेचारा नीचे नीचे काट दी। 2 महीना हो गया, बताओ 2 महीना हो गया, ज्यादा हो गया बल्कि शादी का हमारा रात ने बुलाओ दिन हमारा वर्गी बूढ़ी लोग आई जल्दी से हम के कर बताओ। इमे एक तो हो गई कि कल पीला चावल ग्राम फेर मार तो ऐसे ये बताओ या 6 महीना हो गया पड़ी न बताओ, ये कोई सुधार ही नहीं है, कोई सुधार को नहीं। देख लो ना तो पड़ोस का तो मारो और सारा घर में पानी भरेगा हमारा, बताओ हम घर में नीचे घर पड़ रहा है हमारा, क्या करा पानी खाता रहा हम। ये बारिश का पानी आओ तो नल का पानी आओ तो अगली गली पास करिए। हाँ, सारी गलियों का यही हाल है। ये नाल देखो 3 साल हो गए पानी भरते हैं, अभी वाला कोई सुनाई को नहीं, हमारे गले की पानी भरता है। तो बहुत बुरा हाल है। इस वीडियो को पहुंचाओ जो एसडीएम है या जो अधिकारी है उन तक, ताकि ये जो काम है ना ये काम हो जाए। मोहल्ले वासी देखो कितने इकट्ठे हो गए और सारे परेशान हैं कि इनके घरों में पानी जा रहा है, नालियां भरी हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। वीडियो शेयर करो और देखते रहो इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।